उनका सलाम तो आया। इलाही खैर है उनका सलाम तो आया। इलाही 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 खैर है उनका सलाम तो आया। इलाही खैर है उनका सलाम तो आया। यही सलाम कहीं आखिरी सलाम न हो। यही सलाम शेर में जाओ। जिधर उठा दी नजर हो गए घायल लाखों। जिधर उठा दी नजर हो गए घायल लाखों। जिधर उठा दी नजर हो गए घायल लाखों। तमाम खून करो फिर भी कत्ले आम न हो। तमाम खून करो फिर भी कत्ले आम न हो। पेश कर रहा हूं एक खूबसूरत सी गजल। शकील उनसे तारुफ तो हो गया लेकिन। शकील उनसे तारुफ तो हो गया लेकिन। शकील उनसे तारुफ तो हो गया लेकिन। अब इसके बाद किसी से दुआ सलाम न हो। अब इसके बाद किसी से दुआ सलाम न हो। अगर ये जिद है कि उनसे दुआ सलाम न हो तो ऐसी राह
खुसरो जुराहे हो, अगर ये जिद है उनसे दुआ सलाम दुआ सलाम दुआ सलाम न हो, अगर ये जिद अगर क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। जाने क्या ढूंढती रहती है आँखें मुझे, राख के ढेर में शोला है चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझमें, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। अब न वो प्यार न उस प्यार की यादें बाकी, आग यूं दिल में लगी कुछ न रहा कुछ न बचा, जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो, मैं वो दिलदार नहीं उसकी हूँ खामोश चिता। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझमें, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है।
जिंदगी हंस के गुजरती तो बहुत अच्छा था, खैर हंस के न सही रो के गुजर जाएगी। राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी है, बार बार इसको जो छेड़ा तो बिखर जाएगी। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। आरज़ू जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुनाह। आरज़ू जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुनाह। ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता, कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं। बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो। माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने अपना अहम इंतखाबी वादा किया पूरा, हर माह 20 किलो लीटर मुफ्त पानी फराहम करने का फैसला। कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ इंतखाब लड़ने के लिए तैयार, मोदी को भी किया चैलेंज। आदर्श रिपोर्ट पर नजर सानी का मामला, एनसीपी ने राहुल गांधी के मौकिफ की हिमायत की।
बीजेपी ने वीरभद्र सिंह पर लगाया बिजली कंपनी से रिश्वत देने का इल्जाम। मामले की सीबीआई जांच का किया मुतालबा। और डरबन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने टीम इंडिया को दी 10 विकेटों से शिकस्त। सीरीज पर 1-0 से कब्जा। आम आदमी पार्टी ने आज अपना एक अहम इंतखाबी वादा पूरा किया। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने अवाम को 1 जनवरी से माहाना 20 किलो लीटर पानी मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है। एक हिसाब से दिल्ली के अवाम को रोजाना 700 लीटर मुफ्त पानी फराहम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इख्तिदार संभालने के बाद अवाम से किया गया अपना एक बड़ा वादा पूरा किया है। दिल्ली की हुकूमत ने 1 जनवरी 2014 से घरेलू सारिफिन को हर माह 20 किलो लीटर पानी मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बुखार में मुब्तला होने के बावजूद कौशाम्बी में अपनी रिहायशगाह में दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग तलब की, जिसमें यह अहम फैसला लिया गया। हुकूमत ने पानी की बचत को मद्देनजर रखते हुए 20 किलो लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने पर कीमत वसूल करने का फैसला किया है। यानी 20 किलो लीटर पर मंथ की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए 1 जनवरी 2014 से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उनको जिनके पास में फंक्शनल मीटर है। और पानी का संरक्षण बढ़ाने के लिए जिनकी कंजम्पशन 20 किलो लीटर पर मंथ से ज्यादा है, उनको पूरी कंजम्पशन के लिए चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य निर्णय लिए गए उनमें से एक यह भी है कि जो हमारी एक एरिया रिबेट स्कीम थी जिसमें एक छूट थी, वो 1 तारीख को 1 जनवरी को खत्म हो रही थी, उसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2014 तक कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास ने दिल्ली हुकूमत के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत ने अपना एक बड़ा वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि ये इब्तिदा है, इसके बाद बिजली की कीमतों के ताल्लुक से फैसला किया जाएगा। पहले बिजली पर फैसला हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर हमें सरकार के संकल्प और सरकार की ईमानदारी पर भरोसा है तो जल्दी ही बिजली पर भी एक बड़ा फैसला आएगा। मुल्क की निगाहें आम आदमी पार्टी के 2 बड़े वादों पर टिकी हुई थीं, जिसमें से एक वादा वफा हुआ है। इम्कान है कि दिल्ली की नई हुकूमत बिजली की कीमतें 50% कम करके अपना दूसरा वादा भी पूरा करेगी और आवाम से किए गए वादों पर खरी उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो दूसरी जानिब उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी ने केजरीवाल हुकूमत के मुफ्त पानी के ऐलान पर तनकीदों के तीर बरसाना शुरू कर दिए हैं। कुछ नहीं, पहले तो उन्होंने कहा था कि 21 किलोमीटर तक करेंगे, 700 का है, तो उसमें ये क्यों पीछे गए हैं मुझे नहीं पता है। दूसरा, सिर्फ 3 महीने के लिए क्यों किया, तो कहीं ना कहीं शक होता है कि आचार संहिता लग जाएगी 3 महीने के पहले, फिर ये हाथ खड़े कर देंगे। और एक और बात है कि इतना तो सब्सिडी समझ लीजिए 70-80% सब्सिडी तो ऑलरेडी दिल्ली सरकार जो है दे रही थी 20 किलो लीटर पे। 30 किलो लीटर पर भी बहुत हैवी सब्सिडी थी, तो इन्होंने अपनी तरफ से तो कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं है, तो सिर्फ आंकड़ों का हेरफेर करके एक मन लुभावनी बात कही है। ज्यादा जरूरी है कि जो ये खुद कहते थे कि 40-50% दिल्ली को पानी नहीं मिलता है, उनको पानी दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, 11 लाख से ज्यादा गरीब परिवार ऐसे हैं, रिहायशी गरीब परिवार, जिनको पीने का पानी जल बोर्ड उपलब्ध नहीं कराता है। हमारा कहना है कि इस फैसले से उन परिवारों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, और जो सबसे गरीब परिवार है अगर उनको इस फैसले का फायदा नहीं मिल रहा है तो फिर ये फैसला किसके लिए किया जा रहा है। दूसरा, दिल्ली में लगभग 2000 से ज्यादा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है, उनको इस फैसले का फायदा नहीं मिल रहा है। तीसरा, एनडीएमसी क्षेत्र में रहने वालों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। चौथा, दिल्ली कैंट एरिया में रहने वालों को इनको फायदा नहीं मिल रहा है। यानी कि जहां भी ग्रुप हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है उसको डिस्करेज करने का काम ये फैसला कर रहा है। वहीं 20 किलो लीटर मुफ्त पानी के ऐलान पर दिल्ली के अवाम में खुशी देखी जा रही है। दिल्ली के अवाम के मुताबिक अगर आम आदमी पार्टी ऐसे ही अपने वादे वफा करती रही तो वो लोकसभा इंतखाबात में भी उनका साथ देंगे। अगर ऐसा है तो हो गया तो बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रहा है और सबके लिए बहुत अच्छा है ये, और इससे सभी को फायदा होगा। बहुत राहत हो जाएगी अगर ये लागू कर दें तो। अगर लागू हो जाता है तो बहुत ही राहत होगी जी। इतना पानी तो यूज नहीं उतरा, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। अब महीने का 2-3 महीने का बिल आता है, 1200-1200 रुपये बिल आ रहा है।
अगर इसमें राहत मिलती है तो हमें बहुत खुशी होगी। ये राहत का फैसला है उनका, और अगर सही तरीके से पानी का यूज होगा तो ये काफी बड़ा फैसला रहेगा सरकार का। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि हम लोग ही आम आदमी नहीं, हम लोगों ने ही उन्हें जिताया है और हम चाहते हैं कि हमारे लिए वो काम करें, और उन्होंने ये काम कर दिया तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी राहत है। अगर पानी कम होता है, बिल उसमें पैसे कम होते हैं, तो और चीजों में हम इन्वेस्ट करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे, और क्या। तो अच्छी बात है ना, हमें नए लोगों को चांस देना चाहिए। अगर वो आते ही उन्होंने ये वायदा किया तो बहुत अच्छी बात की उन्होंने, तो हम तो उनके साथ ही हैं। उनको दिन कितने हुए, 2 दिन तो हुए हैं सिर्फ, अभी उन्होंने पानी सॉल्व किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा है कि हर जगह पर तरीके से सारा काम हुआ। ये सरकार जो बनेगी, हम तो चाहते हैं कि जो नेक्स्ट जो लोकसभा का होगा उसमें भी उनके सभी वोटर्स जितने भी हैं उनको सब वोट दे, ताकि पूरी सपोर्ट उन्हें मिल सके, ताकि सरकार नई तरीके से अपना पूरा तरीके से काम कर सके। आम आदमी पार्टी लीडर कुमार विश्वास ने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी और बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है। कुमार विश्वास ने आम इंतखाबात में राहुल गांधी के मद्दे मुकाबिल अमेठी से इंतखाब लड़ने की बात कही है। कुमार विश्वास ने मजीद कहा कि अगर राहुल गांधी पार्लिमानी सीट तब्दील करते हैं तो वो उसी सीट से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे जहां से राहुल गांधी पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। कुमार विश्वास ने नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजियां बंद करके राय बरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ इंतखाबी मैदान में उतरने का मशवरा दिया। कुमार विश्वास के मुताबिक मोदी के इस इकदाम से आवाम में अच्छा पैगाम जाएगा। हर मसले पर वो देश में होते नहीं है। अब वो आखिरी वक्त में 2-4 महीने में अगर बाहें चढ़ाकर या एक आध कागज फाड़ कर संकेत देना चाहते हैं कि 10 साल के जो उनकी पार्टी के और उनके सरकार के कुकर में वो छुपा लिए जाएं, तो मुझे लगता है वो भ्रम में है। हमारे यहाँ उर्दू में शेर है कि उम्र अपनी तो कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो 10 साल उन्होंने देश के साथ जो किया और अब वो फिर अमेठी में मैंडेट लेना जा रहे हैं। अमेठी इसका विरोध कर चुकी है और मैं अमेठी जाऊंगा, और अगर उन्होंने सीट बदलने की कोशिश की जैसे कि सूचना आ रही है तो जहां से वो लड़ेंगे मैं वहां से जाकर लड़ूंगा। नहीं, मुझे नहीं लगता मोदी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि जैसा उनका बार बार वो वंशवाद पर हमला करते हैं और 50 मिनट के भाषण में 45 मिनट सोनिया जी और शहजादे के बारे में बोलते हैं, मुझे उम्मीद है उन्हें रायबरेली से लड़ना चाहिए, उन्हें वंशवाद की इस राजनीति को खत्म करना चाहिए। देश को अच्छा संकेत जाएगा अगर नरेंद्र भाई रायबरेली से लड़ेंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। वाह से वाह, क्या बात है। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। बहारों की
आरबीआई ने कहा है कि 2014 के आम इंतखाबात के बाद अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाता है तो इससे मईशत मजीद लड़खड़ा जाएगी। आरबीआई ने कहा है कि मुल्क की इक्तिसादी तरक्की के लिए नई हुकूमत का मुस्तहकम होना जरूरी है। आरबीआई की जानिब से आज 2013 की इक्तिसादी रिपोर्ट जारी की गई, जिसके दिबाचे में आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने यह बात कही। बात करेंगे आदर्श घोटाले की, जिसको लेकर कांग्रेस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के हलीफ जमात एनसीपी का कहना है कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी कमीशन रिपोर्ट पर नजरसानी के लिए वो तैयार है। एनसीपी के तर्जुमान नवाब मलिक का कहना है कि रिपोर्ट में जिन अफराद के नामों की निशानदही की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इससे कबल एनसीपी ने रियासती काबीना के फैसले पर खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया था कि रिपोर्ट को मुस्तरद करने का फैसला खुद वजीर आला पृथ्वीराज चौहान का ही था। रिपोर्ट में एनसीपी के 2 वुजरा के नाम भी शामिल होने पर नवाब मलिक ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी वुजरा को फैसले का इख्तियार हासिल नहीं था। एनसीपी ने आदर्श रिपोर्ट पर नजरसानी के मामले पर राहुल गांधी के मौकिफ की हिमायत की है। उधर सीपीआई के लीडर गुरदास दास गुप्ता का कहना है कि हुकूमत को आदर्श घोटाला मामले के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। रिपोर्ट इज गिवन, government should not reject it. Government should look into it very scrupulously and find out what is the wrong that has been done and what are the wrongs that has been done and pointed out by the commission. The government should do everything to remedy the matter, to punish the culprits and to take back whatever decision they had wrongfully made. वहीं कांग्रेस लीडर रीता बहुगुना जोशी ने आदर्श रिपोर्ट पर कहा है कि इस पर अभी सीबीआई जांच चल रही है। उन्होंने मजीद कहा कि रिपोर्ट पर बहस करना या इसे तस्लीम करना यह काबीना का इख्तियार है। देखिए, आप लोग ये बात समझ लीजिए कि आदर्श के मामले में सीबीआई की इंक्वायरी भी चल रही है और वो इंक्वायरी अभी ऑन है। जहां तक कि कमीशन की रिपोर्ट का प्रश्न है, उसको टेबल करना है कि नहीं करना है, स्वीकार अस्वीकार करना है, ये महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री परिषद का अधिकार है। अब वो उसको दोबारा उस पर विचार करेंगे नहीं करेंगे, हम उनके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन ये जो विषय है आदर्श सोसाइटी वाला, इस पर ऑलरेडी एक राष्ट्रीय स्तर पर जांच चल रही है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी लीडर अरुण जेटली ने वीरभद्र सिंह पर एक बिजली कंपनी से रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया। जेटली ने मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह ने बिजली प्रोजेक्ट को तोसी देने के लिए एक निजी कंपनी से रिश्वत हासिल की है। बीजेपी ने वजीर आजम मनमोहन सिंह, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी से सवाल किया कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी लीडर अरुण जेटली ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए इसे राहुल गांधी के लिए एक इम्तिहान करार दिया। जेटली का इल्जाम है कि वीरभद्र सिंह ने अपने और अपनी रुकने पार्लियामेंट अहलिया के नाम 1 करोड़ 50 लाख और 2 करोड़ 40 लाख रुपए बजरिए चेक हासिल किए। यही नहीं बल्कि वीरभद्र सिंह की बीवी और बच्चों को बिजली कंपनी के प्रोमोटर की एक फर्म का शेयर होल्डर बनाया गया। जेटली ने वजीर आजम को इस सिलसिले में 5 सफ़हात पर मुश्तमिल एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया। इन तथ्यों को देखकर भी उनको क्रोध और आक्रोश आता है कि नहीं आता। इसके ऊपर तय होगा कि उनका जो आदर्श में जो महाराष्ट्र सरकार ने किया, उसको देखकर जो उनको आक्रोश आता है, वो ईमानदारी से आता था कि केवल पुट ऑन था, केवल दिखावेबाजी के लिए था। वॉज इट अ जेन्युइन रिएक्शन और वॉज इट अ कंट्राइव्ड एंगर? राज्यसभा में अपोजिशन लीडर अरुण जेटली ने कहा कि इससे पहले भी वीरभद्र सिंह पर करप्शन के इल्जामात लगे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब आइए नाजरीन, बात करेंगे फारूक शेख के आखिरी सफर की। नाजरीन, हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले फारूक शेख की मैयत, फारूक शेख का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच चुका है।
फारूक शेख का सनीचर की सुबह दुबई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। उनके जस्दे खाकी को आज शाम मुंबई लाया गया।